बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको छोटी बच्ची के लॉन के फ़्रॉक पे डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। उसके लिए लिया है मैंने ये पीस। इसकी चौड़ाई है तकरीबन 32 इंच और इसकी लेंथ मैंने रखी है तकरीबन 20 इंच। इसको मैंने 18 इंच तैयार करने हैं व्यूअर्स। ये छोटी 2.5-3 साल के बच्ची का ये साइज़ है। उसके लिए मैंने 18-20 इंच पीस कपड़ा लिया है और ये तैयार 18 इंच हो जाएगा। इसको पहले इस तरह से तय लगाकर निशान लगा लें, क्योंकि हमने इस पर बॉक्स प्लेट डालने हैं और सिर्फ 3 प्लेट ही हमने डालने हैं। पहली तय हम लगाएंगे इसकी तकरीबन 3.5 इंच पे और इसको फोल्ड करके इसके बाद दूसरी तय हमने तकरीबन 7 इंच पे लगा के इसको 3 इंच का प्लेट इसका बनाना है। इस तरह से इसकी ये जो पीस है इसकी चौड़ाई तकरीबन ये देखें 7-8 इंच रह जाएगी और ये तैयार तकरीबन 12 इंच इसकी फ़िटिंग तैयार करनी है। इसकी मदद से आप इसकी तय बिठा लें ताकि सिलाई लगाने में आसानी हो। एंड तक इसके प्लेट डाल लेने हैं। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले इसको नीचे से फ़ोल्ड कर लेना है। हमने लेंथ के मुताबिक जितना है इसको नीचे से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करके इसकी एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा लेने के बाद सबसे पहले हम इसको दरमियान में बॉक्स प्लेट डालेंगे। ये तकरीबन 3 इंच पे रख के, जहाँ पे हमने ये इस्त्री से तय लगाई हुई है वहाँ रख के हम इसका प्लेट डालेंगे। ये कच्ची सिलाई में लगा रहे हैं, इसको बाद में हम निकाल देंगे। ये पहला प्लेट हमारा तकरीबन 3.5 इंच पे पड़ा है। इसको हमने खोल के देख लेना है इस तरह से, क्योंकि ये बॉक्स प्लेट है। इसकी बैक पीछे से इस तरह से ये आएगा। इसके बाद इस साइड पर एक प्लेट हमने उससे थोड़ा सा छोटा डालना है, तकरीबन 2 से 2.5 इंच, 1 इंच छोटा प्लेट। इससे 3 इंच का फासला छोड़ के 2 इंच का प्लेट हमने एक और डालना है और इसी तरह दूसरी साइड पर भी इतना ही प्लेट हमने डाल लेना है। ये एक प्लेट हमने एक साइड पे डाल लिया। अब दूसरी साइड पर भी इसी तरह हम एक और प्लेट डाल लेंगे। बस ये प्लेट इस हिसाब से हमने डालने हैं कि हमारा ये जितना पीस है सारा कवर हो जाए और इतना रह जाए जितनी हमने इसकी फ़िटिंग रखनी है। मैंने इसकी फ़िटिंग 12 इंच रखनी है और इसी हिसाब से मैं इसके प्लेट डाल रही हूँ। बस ये सारा पीस मैंने प्लेट में कवर कर दिया। इसके बाद इसकी लेंथ रह गई है 19 इंच। इसके बाद मैंने लिया है ये बैक का कपड़ा। इसकी चौड़ाई उतनी ही है जितना हमने फ्रंट का पीस लिया था और इसकी लंबाई मैंने ली है तकरीबन, ये नीचे की घघरी है इसकी 12 इंच लेंथ है। ये देखें 12 इंच लेंथ। और इसके ऊपर जो हमने पेटी बनानी है उसका पीस मैंने लिया है 9 इंच। इसको तैयार करके ये 8 इंच रह जाएगा। अब ये पीछे वाले हिस्से को मैंने प्लेट डाल के इसके साथ ये पेटी अटैच करनी है। पीछे वाले हिस्से के प्लेट इस तरह से डालने हैं, आम सिंपल प्लेट जिस तरह से हम डालते हैं। इसके भी इतने ही प्लेट डालनी है कि ये उसके बराबर, हमारे पहले वाले पीस के बराबर इसकी चौड़ाई आ जाए। मैंने इसके प्लेट डाली हैं और इसको नीचे से भी फोल्ड कर लेना है उसी तरह जिस तरह वो वाला किया है हमने। ये पीछे की घघरी हमने बनाई है। इसके बाद ये जो पेटी का पीस है इसको हम इसके साथ अटैच करके सिलाई लगा देंगे।
ये हमारे फ्रॉक की बैक साइड बनी है और इसके बाद ये हमारा फ्रंट का पीस है। इस पे हमने प्लेट डाले हैं। सबसे पहले इनको बराबर रख के इनकी लेंथ बराबर करें, जितनी हमें चाहिए, जितनी हमने तैयार करनी है उस हिसाब से हमने इसकी लेंथ रख लेनी है। इसको मैंने थोड़ा सा 1 इंच और काट लेना है, क्योंकि इस तरह के फ्रॉक थोड़ी शॉर्ट ही अच्छी लगती है। लेंथ की कटिंग कर लेने के बाद हमने इसका तीरा काटना है। हमने इसका तीरा तैयार करना है 10 इंच, तो इसकी थोड़ी सी ही कटिंग होगी। 10.5 इंच पे ये तीरे का निशान लगा के इसका कंधा 5 इंच इसका कंधा मैं काट लूँगी। कंधे की कटिंग करने के बाद इधर से हम गले का निशान लगा लेंगे। फोल्ड करके इसका 2.5 इंच पे निशान लगाना है। इसके बाद डीप भी तकरीबन ये 2 इंच ही जाएगा। के बाद इसको पीछे से हमने ओपन बनाना है। ओपन रखने के लिए उसका मैंने कट लगा लिया है। अब इसी तरह इसको सिलाई कर लेंगे। इसके बाद ये जो फ्रंट का पीस है इसे हमने खोल लेना है। ये जो ऊपर 2.5 इंच पे रख के मैंने निशान लगाया है एक गले का, इससे तकरीबन 1.5 से 1.25 इंच छोड़ के इस साइड पे हमने एक निशान लगा लेना है और उसके बाद नीचे से 5 इंच छोड़ के इस पर हमने निशान लगा लेना है। इसके बाद हमने इस पर एक तिरछा निशान लगाना है। इसी तरह इस निशान के ऊपर रखकर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। ये पीस हमने काट दिया है और इस पीस को हमने अलहदा कर लिया है। ये एक पीस हमने अलहदा कर लिया है। इसके बाद ये एक सिंपल पीस रेड कलर का मैंने लिया है। ये पीस जो हमने फ्रॉक के ऊपर से काटा है, इसको इस तरह से इसके ऊपर रख लेना है। थोड़ा सा सिलाई का हदफ छोड़ के इसको हमने बिल्कुल इसके साथ साथ रख के इसी शेप की कटिंग कर लेनी है। जिस तरह से हमारे ये ऊपर वाले पीस की शेप है, उसी तरह से हमने इसकी शेप रख के इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें, अब इस पीस को इसके साथ इस तरह से हमने अटैच कर लेना है। इसकी सिलाई लगानी है। ये मैंने पीस लिया है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 3 इंच है। इसको भी नीचे से बारीक बारीक फोल्ड कर लेना है और इसकी लेंथ तकरीबन 1 गज है। इसको एक साइड से हमने थोड़ा सा तिरछा काट लेना है। ये इसको नीचे से हटा दें। जिसकी थोड़ी सी शेप इस तरह से बनानी है। इस पीस की हमने फ्रिल बनानी है। इसके बाद मैंने लिया है ये पेपर पट्टी का पीस। इसके ऊपर भी इसी तरह से जितना ये पीस है उतना निशान हमने लगाना है। ये जो मैंने निशान लगाया है इसी शेप पे रख के इस पेपर पट्टी को मैंने काट लेना है। उसके बाद तकरीबन 2 इंच चौड़ी रख के इस पीस को इस तरह से हमने काट लेना है। इसके व्यूअर्स हमने कटाव की शेप में इसको बनाना है। ये कटाव मैंने काट के रखा हुआ है। इसको बिल्कुल इसी शेप पे रख के निशान लगा लें। व्यूअर्स, अगर आप ये कटान नहीं भी बनाना चाहते पेपर पट्टी पर, तो कपड़े का त्रिकोण पीस काट कर वो भी आप लगाकर इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं।
इसी तरह इसके सारे निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेनी है। ये कटान मैंने काट लिए हैं। अब इसको ग्रीन पीस पर ही रख कर डबल इस तरह से इसको इस्त्री की मदद से चिपका लेना है। चिपकाने के बाद फालतू पीस की हमने कटिंग कर देनी है। ये चिपका लिया है। इसके बाद इसकी सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह सबकी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई करने के बाद इसे सीधा करके इस्त्री कर लेना है। ये मैंने प्रेस करके इसको सीधा कर लिया। इसके बाद ये जो हमने पीस काटा था ऊपर पेटी के लिए, इसके ऊपर इसको इस तरह से रख के सिलाई कर देना है। इसी तरह इसके साथ साथ रख के इन सारे कटान के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इसको मैंने तैयार कर लिया है। इसके बाद ये जो पीस मैंने फ्रिल के लिए काटा था एक साइड से थोड़ा इस तरह, सबसे पहले इसे नीचे से बारीक बारीक फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो इसे पीको भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मशीन के साथ इसकी सिलाई लगा रही हूँ। इसकी एक साइड से सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड से बड़ा टांका करके हमने इसकी चुन्नट डाल लेनी है। ये बड़ा टांका करके मैंने इसकी सिलाई लगाई है। अब इसमें इसका एक धागा खींच के मैं इसकी चुन्नट बना लूँगी। अब इसी तरह इसका सारा धागा खींचकर इसकी चुन्नट बना लेनी है। ये हमारी फ्रिल रेडी हो गई है। इसके बाद ये जो पीस हमने काटा था, सबसे पहले इसके नीचे ये जो प्लेट है इनको हमने सीधा करना है। इस तरह से इनको दरमियान में करके इस तरह से अब इन प्लेट की सिलाई लगा लेनी है। इसकी सिलाई लगाने के बाद ये इन तीनों चीज़ों को आपस में जोड़ देंगे। सबसे पहले ये फ्रिल इस तरह से इसके ऊपर रख के, और ये जो पीस है इसकी बैक साइड से इसे इस तरह से रख के सिलाई लगाना शुरू करना है। ये लगाते वक्त हमने ये ध्यान रखना है कि ये लॉन का पीस है, इसे खींच के नहीं लगाना, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको रख के लगाना। इसी तरह इसको साथ साथ रख के इसकी सारी एंड तक सिलाई लगा देनी है। ये मैंने इसकी फ्रिल सारी लगा ली है। इसके बाद ये जो हमने सिलाइयाँ लगाकर प्लेट डाले थे, इन सिलाइयों को हम खोल देंगे। प्लेटों को खोलने के बाद इनकी शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब इसके बाद ऊपर हम इसका गला बनाएंगे। गोल गला काटना है। इसकी लंबाई तकरीबन 3.5 इंच रखनी है। गोलाई शेप या गले का निशान लगा के ये गला हमने काट कर लेना है। अगर आपकी बेबी हेल्दी है तो आप गले को ज़्यादा डीप भी रख सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब इसको हम अपने फ्रॉक के फ्रंट के साथ अटैच करेंगे। इस तरह से इसको चिपका के हमने काट लेना है। इसके बाद इसके बाजू भी हमने ग्रीन कलर के लगाने हैं। इसके कंधे की हम कटिंग कर लेंगे। ये बाजू मैंने बड़ा रखा है क्योंकि इसकी भी चुन्नट डालकर ही हमने बनाना है। बाजुओं की लेंथ तकरीबन 4 इंच मैंने रखी है। पहले हम गला बना लेंगे इसका फ्रंट का। इसके बाद इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देनी है। इसके बाद इसी तरह इसका बैक गला भी बनाएंगे। बैक गला भी बना लिया। इसके बाद
इन दोनों को आपस में अटैच करेंगे। इसके बाद हम इसके बाजू बनाएंगे। बाजू मैंने लिए थे ये ग्रीन, और इन पर मैं रेड कलर की मगज़ी लगाऊंगी। 2 इंच चौड़ा मैंने पीस लिया है। इसको फोल्ड करके बाजुओं के साथ अटैच करके इसकी मगज़ी बना देनी है। इसके बाद इसे इस तरह सीधा करके इसके ऊपर भी एक सिलाई लगानी है। इसके बाद अपने बाजू को दरमियान से रख के लगाना शुरू करना है, और इसका ये जितना कंधे का पीस है इसको चुनट में हमने कवर करना है। ये 3 चुनट ही पड़ी हैं। अब इसकी फिटिंग की सिलाई हमने लगा लेनी है। ये एक पीस लिया है मैंने, तकरीबन 1 इंच इसकी चौड़ाई है। इसकी एक साइड मैंने फोल्ड कर लिया है। पहले हमने मशीन के साथ ये चुनट डाले थे, अब ये सुई के साथ इसके टांके लगाकर इसके हमने चुनट डालनी है। सुई के साथ चुनट डालकर अब इसको ऐसे खींच लेना है। खींच के हमने इसको गोल शेप फूल वाली कर लेनी है, और उसके बाद यहाँ पर भी हमने टांके लगा देने हैं दूसरी साइड पर। अब ये जो हमने फ्लावर बनाया है इसको जहाँ पे रख के हमने लगाना है, जिसके ऊपर ये रेड कलर का बटन लगा देना है। ये हमारा बेबी फ्रॉक तैयार हो गया है। ये फ्रंट साइड से इस तरह का बना है और बैक साइड से इसकी चुनट इस तरह से आई है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन, मेरी ये फ़्रॉक पसंद आए तो हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले न्यू डिज़ाइन आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।